बरस की नन्ही खुशी, मासूम, सुंदर, फूल सी कोमल गुड़िया। अभी अभी तो उसका बालवाड़ी में दाखिला कराया गया था। दाखिला से पहले दिन भर घर में चहकती फुदकती रहती। माँ बाबा के शोर से पूरा घर गूंजता रहता। माँ ये चाहिए, माँ वो चाहिए, बाबा माँ ये नहीं दे रही, बाबा माँ वो नहीं दे रही। माँ के सामने पिता की रट और पिता के सामने माँ की रट। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए एक पुरस्कृत कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है खुशी। माँ मैं आ गई। चहकती हुई नन्ही खुशी साइकिल से उतरने हेतु मचलने लगी। बाबा मुझे उतारो, बाबा उतारो ना जल्दी। अरे भाई उतार रहा हूँ। साइकिल से उतरते ही बिजली की गति से खुशी माँ के गले से लिपट गई। श्यामलाल एवं शोभा की इकलौती संतान थी खुशी। 3 बरस की नन्ही खुशी, मासूम, सुंदर, फूल सी कोमल गुड़िया। अभी अभी तो उसका बालवाड़ी में दाखिला कराया गया था। दाखिला से पहले दिन भर घर में चहकती फुदकती रहती। माँ बाबा के शोर से पूरा घर गूंजता रहता। माँ ये चाहिए, माँ वो चाहिए, बाबा माँ ये नहीं दे रही, बाबा माँ वो नहीं दे रही। माँ के सामने पिता की रट और पिता के सामने माँ की रट। श्यामलाल एक किसान थे। पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई जमीन ही उनकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा थी। मेहनत तो बहुत करते, परंतु कभी सूखे की मार पड़ती तो कभी फसल को बारिश बहा ले जाती। कुल मिलाकर कभी खुशी कभी गम की स्थिति रहती, परंतु खुशी की एक मुस्कान उनके दुखों के घने बादल को पल में दूर कर देती। श्यामलाल और शोभा अपनी बेटी में सारे संसार की खुशी तलाशते। उनका एक ही सपना था, खुशी को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा घर वर ढूंढ कर उसका खुशियों भरा संसार बसाना। इसी धुन में वे खुशी को हर अच्छी बातें, बड़ों का आदर, मान सम्मान, अच्छे संस्कार देने का प्रयास करते। खुशी भी अपने माता पिता का कहना हमेशा मानती। स्कूल में सभी गतिविधियों में अव्वल, शिक्षकों की चहेती थी खुशी। कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम तो जैसे उसके बगैर अधूरा रहता। पढ़ाई लिखाई में अत्यंत कुशाग्र एवं होनहार खुशी ने मैट्रिक और उसके बाद 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। आज उसका बीए अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम आने वाला था। वैसे सभी जानते थे कि परिणाम क्या होगा। तभी पड़ोस के दीनू काका के लड़के विनोद ने खुशी से उछलते हुए घर में कदम रखा। अरे खुशी, तू फर्स्ट क्लास में पास हो गई है। सारा घर खुशी से झूम उठा। मोहल्ले पड़ोस के लोग घर में जमा हो गए। अपनी बेटी पर भरोसा जताते हुए श्यामलाल जी ने लड्डुओं का इंतजाम पहले ही से कर रखा था। खुशी की बुद्धिमानी की सभी प्रशंसा कर रहे थे। आज खुशी को देखने के लिए पड़ोस के गांव के रोशनलाल और उनका परिवार आ रहा था। घर में सुबह से ही चहल पहल बनी हुई थी। खुशी को जब यह बात पता चली तो उसने और पढ़ने की इच्छा जताकर हल्का विरोध जताया, परंतु माँ के समझाने पर वह कुल की मान मर्यादा की खातिर रजामंद हो गई। आसमानी रंग की साड़ी में सजी संवरी खुशी जब मेहमानों के सामने चाय का ट्रे लेकर आई तो सभी उसके रंग रूप पर मुग्ध होकर उसे अपलक निहारते रह गए। लड़के को खुशी बहुत पसंद आई। वह शहर के किसी बैंक में नया प्रोबेशनरी अफसर बना था। खुशी के लिए अच्छे घर वर का सपना श्यामलाल जी को पूरा होता नजर आ रहा था। लेन देन, रस्मों रिवाजों की बातें तय हो जाने के पश्चात विवाह मुहूर्त तय कर लिया गया। आज खुशी के विवाह का शुभ दिन था। सभी गांव वाले श्यामलाल जी के घर पर जमा थे। जिसके हाथ को जो काम सूझ रहा था उसे वह खुशी खुशी दौड़ दौड़ कर रहा था। बारात तय समय पर आई। सुगंधित इत्र छिड़क कर, फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा कर स्वादिष्ट लस्सी के साथ बारातियों का स्वागत किया गया। श्यामलाल हर किसी के पास पहुंच रहे थे। बिटिया के ब्याह में कोई कमी न रह जाए सोचकर चारों तरफ हंसी की खनक गूंज रही थी। शादी की सभी रस्म धीरे धीरे पूरी हो रही थी। ठहरिए पंडित जी। अचानक दूल्हे के पिता रोशनलाल का तेज स्वर मंडप में गूंजा।
रोशनलाल आंखें तरेर कर श्यामलाल की ओर बढ़ रहे थे। ये क्या श्यामलाल जी, इकलौती बेटी की शादी और दहेज में आपने कार देने की कमी कर दी? रोशनलाल तैश में बोले। रोशनलाल की इस अप्रत्याशित मांग पर सभी हतप्रभ थे, परंतु आपने इस संबंध में पहले कुछ नहीं कहा था। चिंता और मायूसी में डूबा श्यामलाल का स्वर यूं जान पड़ रहा था जैसे किसी गहरे कुएं से निकल रहा हो। अरे भाई, ये भी कोई कहने की बात है? आखिर हमारा एक ही बेटा है और वह भी एक प्रथम श्रेणी का बैंक अधिकारी। उसकी हैसियत तो देखते कम से कम। परंतु रोशनलाल जी, इतने कम समय में मैं कार का इंतजाम कैसे कर पाऊंगा? आप यूं करें कि शादी की रस्म होने दीजिए। मैं प्रथम बार बेटी को लिवाने आऊंगा तो आपके घर के सामने गाड़ी खड़ी होगी। यह मेरा वादा है आपसे। हाथ जोड़कर श्यामलाल गिड़गिड़ाने लगे। नहीं बाबा, बिल्कुल भी नहीं। खुशी अपने हार श्रृंगार को फेंकती हुई अपने पिता को रोशनलाल के कदमों में झुकने से रोकने हेतु आगे बढ़ी। अपने पिता के हाथों को अपने हाथों में लेकर वह बोली, नहीं बाबा, यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी शादी आपके मान सम्मान से बड़ी नहीं है। आपके मान सम्मान को किसी के कदमों तले कुचलकर मैं अपने अरमानों का महल नहीं बसा सकती। और फिर ऐसे लालचियों का क्या भरोसा? आज कार मांगी है, कल कुछ और मांगेंगे। मिला तो ठीक, वरना किसी दिन आपको यह संदेश पहुंचा देंगे कि रसोई में काम करते समय खुशी दुर्घटनावश जलकर मर गई। नहीं बाबा नहीं, ये शादी नहीं होगी। यही मेरा आखिरी फैसला है। बारात बैरंग लौट गई। चारों तरफ खुशी की बहादुरी के चर्चे थे। समाचार पत्रों, टीवी चैनलों में उसकी चर्चा हो रही थी। सारा गांव सिर ऊंचा कर घूम रहा था। कहते हैं कि कभी कभी कोई असफलता मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी सफलता का रास्ता खोल देती है। इस घटना के बाद खुशी एक नए जोश के साथ उठ खड़ी हुई। होनहार तो वह थी ही। उसने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी। पहले प्रारंभिक और फिर मुख्य परीक्षा पास करके वह प्रशासनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने मसूरी चली गई। समय अपनी रफ्तार से पंख लगाए उड़ता रहा। खुशी के खत आते रहे। दोनों पति पत्नी खत को सीने से लगाए रहते। सैकड़ों बार खत पढ़ लेने पर भी उन्हें चैन न मिलता। कभी खत श्यामलाल के पास होता तो कभी शोभा के पास। उन दोनों के पास बस एक ही विषय होता, खुशी। आज खुशी अपना प्रशिक्षण पूरा कर वापस लौट रही थी। पूरा गांव उसके लिए पलके बिछाए उसकी बाट जोह रहा था। श्यामलाल और शोभा तो जैसे अपने कलेजे के टुकड़े को एक नज़र देखने, उसे गले से लगाने हेतु उतावले से हो रहे थे। तभी घर के सामने एक ऑटो रिक्शा आकर रुका, जिसमें से दुल्हन के लिबास में एक लड़की उतरी। आंखों तक बड़ा सा घूंघट, पायल खनकाती, कदमों की चाँप लिए वह आगे बढ़ी। पीछे पीछे हाथों में हार लिए एक हिष्ट पुष्ट सुंदर सा नौजवान चला आ रहा था। होठों पर मुस्कान, बिल्कुल राजकुमार सा रंग रूप लिए। दोनों ने घर में प्रवेश किया और लड़की ने जैसे ही श्यामलाल और शोभा के सामने जाकर अपना घूंघट ऊपर उठाया, लोगों के मुंह से बेखास्ता निकल पड़ा, खुशी। सजी संवरी सौभाग्यवती खुशी सबके सामने मुस्कुराते हुए खड़ी थी। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, नौजवान ने आगे बढ़कर श्यामलाल और शोभा के चरण स्पर्श किए और कहने लगा, बाबूजी, पहले तो आप सभी हमें माफ़ कीजिएगा। मेरा नाम सुधीर है। मैं और खुशी मसूरी में ट्रेनिंग में साथ थे। खुशी ने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। बाबूजी, मैं एक अनाथ हूँ। आश्रम वालों ने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है। हम आप लोगों के आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं करना चाहते थे, मगर हमारे साथी हम दोनों को अपनी आंखों के सामने हमें एक होते देखना चाहते थे। उनकी जिद को हम टाल न सके। हमें माफ़ कर दीजिए। सुधीर पुनः श्यामलाल जी के कदमों पर झुकने लगा। अरे नहीं बेटा, नहीं। श्यामलाल ने उसे उठाया। तुम लोगों ने जो कुछ किया अच्छा किया।
वास्तव में शादी की रस्म के नाम पर खुशी के साथ खिलवाड़ ही तो हुआ था। वास्तव में बहुत अच्छा किया, हम बड़े खुश हैं। सारा गांव खुशी की खुशी में झूम रहा था। माँ बेटी एक दूसरे के गले से लिपटी हुई थी। श्यामलाल और सुधीर सारे गांव में न्योता, पंडाल और रोशनाई की तैयारी में कंधे से कंधा मिलाए घूम रहे थे। हर किसी की आंखों में आंसू थे, खुशी के। मित्रों, हर कहानी में कोई ना कोई संदेश छुपा होता है। कहानी लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ जिंदगी की जरूरी सीख भी देती है। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।